हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जो अपने नुकसान कभी नहीं होने देता। लेकिन अमेरिका में आई सिलिकॉन वैली बैंक की खबर जिसने टेक स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया और अगले ही हफ्ते अमेरिका का दूसरा बैंक भी बंद हो गया, सिग्नेचर बैंक। इससे अमेरिका को दो बड़े झटके लगे। लेकिन ये हुआ कैसे? सिलिकॉन वैली बैंक फेल कैसे हो गया? क्या एसवीबी दोबारा रिकवर हो पाएगी या इसकी वजह से और बैंक खतरे में है या अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन होने वाला है? ये सब जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। The stunning collapse of Silicon Valley Bank last week sent shockwaves through the banking sector. Silicon Valley Bank's collapse set off a panic. These moves are enough to prevent a bigger banking crisis. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. Silicon Valley Bank is no more. सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत 1983 में सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया में हुई थी। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है। ये बैंक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स की मदद करती है एंड सिलिकॉन वैली बैंक 2022 तक इतनी बड़ी बन चुकी थी कि यूएस के आधे से ज़्यादा स्टार्टअप्स को यही फंडिंग करती थी। और कोई बैंक इन स्टार्टअप्स को फंडिंग इसलिए नहीं देती थी क्योंकि इन स्टार्टअप्स में हाई रिस्क होता है, क्योंकि स्टार्टअप ग्रो भी कर सकता है और लॉस में भी जा सकता है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक सिलिकॉन वैली बैंक के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि कोरोना के समय टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी, जो कि लैपटॉप और मोबाइल से चलती हैं, जिसकी वजह से 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक के पास $209 बिलियन की एसेट्स हो गई थी, यानी करीब 17 लाख की एसेट्स। जिनको एसेट्स नहीं पता मैं बता देता हूँ। एसेट्स वो चीज़ होती है जो कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यूज़ को बढ़ा देती है। तो पहले समझते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या गलती की जिसकी वजह से वो फेल हो गई। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि बैंक काम कैसे करती है। अगर एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो बैंक वो जगह है जहां हम अपना पैसा सेव करके रखते हैं। लेकिन अगर बैंक के नज़रिए से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक में डिपॉजिट हुए पैसों से बैंक अपनी एक अलग इनकम जनरेट करती है। वो इन पैसों को लोन में देती है या फिर इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर देती है, जैसे स्टॉक मार्केट में, सरकारी बॉन्ड्स में या फिर एसेट्स खरीदने में। इन 1990s सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना 50% पैसा इन्वेस्ट कर दिया था रियल एस्टेट में एंड रियल एस्टेट चला गया लॉस में, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक को हुआ बहुत बड़ा लॉस। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने इस चीज़ को समझा और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। उन सभी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं पोर्टफोलियो। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कर दिया डाइवर्सिफाई, जैसे बॉन्ड्स में, गोल्ड में, यूएस ट्रेजरी में और कई चीज़ों में। बैंक डिपॉजिट हुआ पैसा अपने पास कम ही रखता है एंड ऐसा ही हुआ कुछ सिलिकॉन बैंक के साथ। सिलिकॉन वैली बैंक ने बैंक का बड़ा हिस्सा यूएस ट्रेजरी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा था, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। बॉन्ड्स और इंटरेस्ट ये दोनों अपोजिट में काम करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और अगर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड इस केस में इंटरेस्ट रेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक को पहला नुकसान हुआ। इसके बाद बैंक के कस्टमर्स धीरे धीरे अपना पैसा बैंक से निकालने लगे, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं था। तो बैंक ने अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए और बैंक ने अपने बॉन्ड्स $1.8 बिलियन के लॉस पर बेचे। एंड जब सिलिकॉन वैली बैंक ने ये न्यूज़ अनाउंस की कि उन्होंने अपने बॉन्ड्स लॉस पर बेचे हैं, तो लोगों में एक डर सा फैल गया और बैंक के कस्टमर्स बैंक में से अपना पैसा निकालने पहुंच गए सिलिकॉन वैली बैंक के मेन ब्रांच पर। और बैंक से एक ही दिन में $42 बिलियन मनी विड्रॉ हुआ, जिसे बैंक ने अपने एसेट्स बेचकर पूरा किया। एंड जब बैंक ने ये खबर अनाउंस की तो सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% तक गिर गए और उन्हें भारी लॉस उठाना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल कंगाल हो गए और जिस कंपनी का पैसा इस बैंक में था वो सब लॉस में चली गई, जिसमें भारत के रोब्लॉक्स, रॉकेट लैब्स एंड रोको जैसे स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। लेकिन इस बैंक के फेलियर का रीजन इन्फ्लेशन भी हो सकता है। कुछ सालों से अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई था एंड उसे कंट्रोल में लाने के लिए अमेरिका की सरकार ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, क्योंकि जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही लोग बैंक से लोन लेंगे, उतना ही लोगों के पास पैसा होगा और उतनी ही जीडीपी में ग्रोथ होगी। एंड जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही लोग बैंक से लोन कम लेंगे, उतना ही लोगों के पास पैसा कम आएगा और उतना ही लोग कम खर्चेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगी और इन्फ्लेशन और जीडीपी में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अमेरिका की सरकार ने सभी लोगों को उनकी कैपिटल देने का वादा कर दिया है। जैसे ही कोई अदर बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कोलैप्स करती है तो कस्टमर्स को उनकी कैपिटल मिल जाएगी। एंड बहुत से लोग इस क्राइसिस को 2008 वाले वॉशिंगटन बैंक क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस बिल्कुल अलग है। उस क्राइसिस में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, लेकिन इस केस में लोगों के साथ ना तो फ्रॉड हुआ है और ना ही कोई स्कैम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और पावरफुल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।